जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हो? सर अच्छे है जी, जान से मेहनत कर रहे हैं। अब की बार हमें फोसी बनना है। रख बापू भरोसा, तेरा बेटा 100% फोसी बनकर आएगा। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों? सर अच्छे है, तूफानी अंदाज में है। और सर अब की बार हमें क्या करना है सर? धमखम दिखाना। आज नया चैप्टर आ गया, दशमलव भिन्न। तो नए चैप्टर के लिए रेडी हो? तूफानी अंदाज हो? बोलोगे कि सर एकदम फोड़ने के लिए तैयार है, इतिहास को बदलने के लिए तैयार है? बोलोगे यस सर, आज तो चलते हैं। देखिए चैप्टर है हमारा पहला, दशमलव भिन्न। देखिए अब आप बोलोगे कि सर हम चलते हैं दशमलव भिन्न में। व्हाट इज दशमलव भिन्न? बोलोगे यस सर। देखना दशमलव भिन्न क्या कहता है। सर दशमलव भिन्न जो कहता है ना, वो बहुत ही खतरनाक चीज कहता है। ये कहता है कि रे मजा आ गया, मजा। देखो दशमलव भिन्न में है ना, पहले हमें सीखना है। आज दशमलव भिन्न को हमें सीखना है। पहले कैसे? देखो दशमलव भिन्न को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले दशमलव भिन्न को कितने भागों में बांटा गया है मेरे प्यारे भाई? दशमलव भिन्न को दो भागों में बांटा गया है। देखो कौन कौन सा? बोलोगे कि सर एक तो होता है शांत दशमलव। बोलोगे यस सर, शांत दशमलव। इंग्लिश में बताना हो तो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है शांत दशमलव और एक होता है सर, बोलोगे कि सर अशांत दशमलव। एक क्या होता है सर? अशांत दशमलव होता है, अशांत दशमलव। फिर अशांत दशमलव दो प्रकार का होता है। बोलोगे यस। अशांत दशमलव दो प्रकार का होता है। बोलोगे सर एक तो कौन सा होता है? आवर्ती। एक तो होता है आवर्ती दशमलव, आवर्ती अशांत दशमलव, आवर्ती अशांत दशमलव, आवर्ती अशांत दशमलव। ठीक है। एक होता है हमारा अनावर्ती, एक होता है अनावर्ती, अनावर्ती अशांत दशमलव, अनावर्ती अशांत दशमलव होता है। अरे भाई ठीक है, आराम से समझने की कोशिश करना ना, जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से समझने की कोशिश करना। बोलोगे ठीक है सर, अशांत दशमलव। ठीक है, इसका मतलब क्या है देखो हम समझाएं। बोलोगे यस सर। बोलोगे कि सर इसका मतलब ये है, इसका मतलब दशमलव के बाद कोई नंबर रिपीट हो, कोई संख्या रिपीट हो। बोलोगे यस सर। दशमलव इसका मतलब ये होता है मेरे भाई, दशमलव के बाद इसमें अंक रिपीट होता है। दशमलव के बाद अंक रिपीट होता है। दशमलव के बाद अंक रिपीट होता है। क्या होता है मेरे भाई? अंक रिपीट होता है, रिपीट। बोलोगे यस सर। अंक क्या होता है? रिपीट होता है। ठीक है, इसमें इसमें दशमलव के बाद अंक रिपीट नहीं होते। इसमें दशमलव के बाद, इसमें दशमलव के बाद अंक है ना, रिपीट नहीं होते, रिपीट नहीं होते। ठीक है। बोलोगे सर एग्जाम्पल सब देंगे, टेंशन ना करो। पहले आपको इतना सीखना है कि दशमलव दो प्रकार की होती है। आप पहले सीखिए इतना सा कि दशमलव संख्याएं दो प्रकार की होती है। बोलोगे यस सर। दशमलव दो प्रकार की होती है, एक शांत होती है प्यारे, एक क्या होती है? अशांत होती है। एक शांत होती है और एक मेरे भाई क्या होती है? अशांत होती है, अशांत। एक को दशमलव भिन्न दो प्रकार की होती है, एक शांत होती है, एक क्या होती है? अशांत। अशांत दो प्रकार की होती है, एक आवर्ती होती है, एक अनावर्ती होती है। बोलो इसको इंग्लिश में भी बताना। इंग्लिश में बता देंगे। भाई बोल रहा है सर इसको थोड़ा सा इंग्लिश में बता दो। चलो इंग्लिश में बता देना। देखो बोलोगे कि सर डेसिमल फ्रैक्शन टाइप ऑफ टू। बोलोगे सर टाइप ऑफ टू डेसिमल फ्रैक्शन। फर्स्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, फर्स्ट टाइप टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, सेकंड टाइप नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स टू टाइप्स। याद रखिएगा। बोलोगे किसे? देखना आराम से समझना है। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बट रिकरिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बट रिकरिंग, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है। बोलोगे सर इंग्लिश तुम्हारी खतरनाक है। भाई साहब हमारी तो बड़ी खतरनाक है। क्लियर है? बोलोगे यस सर। बताओ। मस्त है। बोलोगे सर आज
तो बोलोगे कि सर यहां से बात करें, तो सर एग्जाम्पल दो। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, आप बोलोगे कि सर ये जो संख्या होती है ना, ये अशांत वाले, ये पॉइंट के बाद में रुक जाती है, ये पॉइंट के बाद में रुक जाती है। ऐसे आपने पॉइंट के बाद में रुक जाए ना, एग्जाम्पल देते ध्यान से सुनो, पॉइंट के बाद में रुक जाए, पॉइंट के बाद में रुक जाए ना, ऐसे बोलोगे यस सर देखो रुक गई, बोलोगे ठीक है। तो बोलोगे कि सर पॉइंट के बाद में थोड़ी देर बाद में रुक जाए ना, वो होती है शांत दशमलव, 0.125 पॉइंट के बाद में रुक गई। जैसे सर 0.6957, देखो पॉइंट के बाद में कुछ समय बाद रुक जाए, ठीक है, 0 पॉइंट बोलोगे सर ये दे दे, जैसे मतलब 5.125, ठीक है ना, मतलब पॉइंट के बाद कुछ समय के बाद रुक जाए, शांत हो जाए। हम भाग दिए, भाग दे रहे हैं पॉइंटों में, पॉइंटों में भाग देते देते वक्त ऐसा वक्त आया कि वो रुक जाए, भाग देते देते वक्त एक ऐसा टाइम आया कि सर वो रुक जाए। क्लियर है? बोलोगे यस सर, तो रुक जाए ना, बोलोगे सर रुक जाए ना, वो होती है शांत दशमलव। और ये जो शांत दशमलव संख्या होती है ना, इन्हें हम बोलते हैं परिमेय संख्या। इन्हें हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? इन्हें हम बोलते हैं परिमेय संख्या। आपसे पूछा जाए शांत दशमलव संख्या होती है, तो याद रखना परिमेय संख्या होती है। क्या होती है मेरे भाई? परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या याद रखना। आपसे पूछा जाए क्या कि सर शांत दशमलव संख्या होती है, शांत दशमलव संख्या होती है, तो कह देना, बोलोगे कि सर परिमेय संख्या होती है। आ जाएगी सरवन भाई, इतनी जल्दीबाजी नहीं, आराम से सब हो जाएगा, ठीक है, बोलोगे सर। अब आप बोलोगे सर देखो आवर्ती कौन सी होती है? जैसे कोई नंबर रिपीट हो रहा है, देखो नंबर रिपीट कैसे देखना, समझना आराम से। जैसे एग्जांपल लूं मैं, बोलोगे यस सर, जैसे कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे 0 पॉइंट, देखो 36 36 36, ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है और अनंत तक चल रहा है, तो ये कौन सी संख्या है सर? ये 10 है, ये है ना, ये आवर्ती अशांत दशमलव है। कौन सी है सर? आवर्ती अशांत दशमलव है, ठीक है, बोलोगे सर। जैसे मैं और एग्जांपल ले लूं, है मेरे भाई, जैसे मैं और एग्जांपल ले लूं, और एग्जांपल लूं ना, जैसे मान लो, बोलोगे सर 0 पॉइंट, बोलोगे कि सर 675 675 675 675, ये नंबर चल रहा है बार बार, ये क्या होता है? ये मेरे प्यारे भाई ये होता है, देखो अब नंबर का पता चल रहा है, कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 675 रिपीट हो रहा है, देख लो 675 रिपीट हो रहा है ना, तो ये क्या होता है? बोलोगे कि सर आवर्ती वाला होता है, रिपीट हो रहा है इसमें, ठीक है। आप बोलोगे जैसे सर और एग्जांपल ले लें, 0.3711 3711 3711, ये रिपीट हो रहा है, तो इन्हें जो नंबर दशमलव के बाद में रिपीट होता है ना, उसे बोलते हैं। जैसे ऐसे बोल दे, भार लगा के दे दे, ये 3 के ऊपर भार है। जैसे दे दे, बोलोगे कि सर ऐसे दे दे 0 पॉइंट, बोलोगे कि सर 36 के ऊपर भार है। जैसे बोल दे 0 पॉइंट, बोलोगे कि सर ये बोल दे 679 के ऊपर भार। जिनके ऊपर भार लगाओ ना, वो सब आवर्ती आती है। ये किस में आती है सर? ये आवर्ती में आती है। और आवर्ती वाली संख्याओं को भी परिमेय संख्या बोला जाता है, ये ध्यान रखना। बोलोगे सर इन आवर्ती वालों को भी क्या बोला जाता है सर? इन आवर्ती वालों को भी परिमेय संख्या बोला जाता है। इन्हें भी क्या बोला जाता है सर? इन्हें भी परिमेय संख्या बोला जाता है। क्लियर है? बोलोगे ये सर, इन्हें भी क्या बोला जाता है मेरे भाई? इन्हें भी परिमेय संख्या ही बोला जाता है। क्लियर है? तो याद रखना, शांत दशमलव क्या होती है? परिमेय होती है। लेकिन आवर्ती अशांत, आवर्ती अशांत क्या होती है सर? ये भी परिमेय संख्या ही होती है। परिमेय संख्या के एग्जाम्पल दे दिए मैंने। बोलोगे यस सर, फिट है दिमाग में? बोलोगे सर, भी प्रश्न करवाऊंगा ना तब सोल्व होने चाहिए सारे, ठीक है। हाँ सर, इसमें पता नहीं चलेगा कौन सा रिपीट हो रहा है। देखो एग्जाम्पल लेना, इसमें पता नहीं चलेगा कि रिपीट कौन सा हो रहा है। जैसे 0 पॉइंट, बोलोगे 3 6 5 2 3 7 9 5 2, बोलोगे सर 5 6, बोलोगे सर 3, बोलोगे सर 9 8 7, इसमें देखो पता नहीं चल रहा कौन रिपीट है। अनंत तक, ये भी अनंत तक ही चलता है, ये भी अनंत तक ही चलता है। देखो ये दोनों ही अनंत तक चलता है, ये दोनों ही अनंत तक चलता है, लेकिन आवर्ती में रिपीट होता हुआ चलता है, इसमें रिपीट नहीं होता। अब हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। देखो 3 6 5 2 3 7 9, पता नहीं चल रहा कौन सा रिपीट हो रहा है। पता ना चले ना, रिपीट नहीं हो रहा, वो अनावर्ती होती है। वो कौन सी होती है सर? वो अनावर्ती होती है, अनावर्ती, जिसे हम बोलते हैं नॉट रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिकरिंग नंबर बोलते हैं, ठीक है। आ जाओ, आप बोलोगे कि सर जैसे और एग्जाम्पल ले लो सर,
और एग्जाम्पल लेंगे ना तो 0.1, 2, 5, 7, 6, 1, 8, 9, 5, 6, 1, 7 बोलोगे सर पता नहीं चल रहा कौन सी रिपीट हो रही है। जब साहब पता ही नहीं चले कौन सी रिपीट हो रही है, जब पता ही नहीं चले कौन सी रिपीट हो रही है, वो होती है अनावर्ती। और इसे हम बोलते हैं पता ही ना चले, उसे बोलते हैं अपरिमेय। इसे हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय बोलते हैं। हमें पता ही नहीं चले उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय। तो ये मेरे भाई अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय, याद रखना। बोलोगे सर अभी प्रश्न करवाएंगे ना और सॉलिड हो जाएगी, पेपर में कैसे पूछेगा सब बता देंगे। पेपर में कैसे पूछेगा सब बता देंगे। इसे बोलते हैं हम अपरिमेय संख्या। बोलो क्या ये बात क्लियर है? बोलोगे यस सर, बोलो। हम्म हम्म। टेंशन है आज क्लास नहीं कर पाएंगे। कौन सी टेंशन है मेरे भाई? अशांत ये है अशांत। अशांत के भी दो प्रकार होते हैं मेरे भाई। तो ये है अशांत, ये दोनों ही अशांत है, लेकिन ये आवर्ती अशांत है, ये अनावर्ती अशांत है। ठीक है, बोलोगे सर बताओ। बताओ भाई बताओ। नहीं लला, आर्मी के पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तभी तो मेरिट ज्यादा जा रही है। आ जाएगी बुक, आ जाएगी। अरे नहीं नहीं दिलीप आ जाएगी बुक। फ्लिपकार्ट पे चेक करते रहा करो, आ जाएगी बुक। देख फ्लिपकार्ट पे बता था ना यहाँ तक पहुंच गई। फ्लिपकार्ट पे बता देता कि भाई यहाँ तक पहुंच गई। बताओ। है मेरे भाई बताओ। बताओ आराम से।